बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। उनकी घरों से उन्हें खींच के बाहर निकाला जा रहा है, बीच चौराहे पे ले जाकर के विभत्स तरीके से उन्हें मारा जा रहा है। उनकी मां, बहन, बेटी, पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। जो 30 साल पहले कश्मीर में हुआ था, उसी नरसंहार को बांग्लादेश में फिर से दोहराया जा रहा है। हर बार हिंदू के साथ ही नरसंहार होता है, हर बार हमला हिंदू के ऊपर ही होता है, हर बार हिंदू को ही प्रताड़ित किया जाता है। उसके वजह ये नहीं है कि मुसलमान बहुत ताकतवर है। जालीदार टोपी वाले, फूफा का पजामा और चाचा का कुर्ता पहनने वाले ताकतवर नहीं है, बल्कि हम कमजोर हैं। हम कभी भी अपने 2 वक्त की रोजी रोटी, बच्चों को पढ़ाने के अलावा, घर द्वार बनाने के अलावा तीसरा चौथा कुछ चीज हम सोचते ही नहीं है। कभी भी हम हिंदुओं के दिमाग में अपनी सुरक्षा की बात, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा की बात आती ही नहीं है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी यही किया। जब बांग्लादेश बना, उस वक्त वहां के रहने वाले हिंदुओं ने कभी भी अपनी सुरक्षा की बात नहीं सोची, कभी भी अपने धर्म संस्कृति की रक्षा की बात नहीं सोची। और उनके लिए, उनके रक्षा के लिए कोई अगर नेता वहां खड़ा भी हुआ ही तो उसका समर्थन वहां के हिंदुओं ने नहीं किया। वहां के हिंदू मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, सस्ता प्याज और सस्ता टमाटर के चक्कर में किसी मुसलमान को चुन लिया, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुओं को अपना प्रतिनिधित्व करने वाला कभी कोई नेता जब चुनने का बारी आता है, अपनी सरकार चुनने की बारी जब आती है, तो मुफ्त का पानी, मुफ्त का प्याज, सस्ता टमाटर, सस्ता प्याज ढूंढने लगते हैं। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी जो उनको देगा, बस वहां वोट देने चले जाते हैं, भले वो बाद में वो उनको काट दे। कश्मीर में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है, केरल में भी यही हुआ, पाकिस्तान में भी यही हुआ। आजादी के समय 1947 में, आजादी के समय पाकिस्तान में 18% हिंदू थे, आज वहां 1% बचे हैं। आने वाले 2-4-5 सालों में वो 1% भी खत्म हो जाएगा। हर बार हिंदू ही तोड़े जाते हैं, हिंदू ही भगाए जाते हैं। आज बांग्लादेश में भगाया जा रहा है, कल कहीं और भगाया जाएगा, कल आप भारत से भी भगाए जाएंगे। क्योंकि कभी भी आप अपनी रक्षा की बात, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा की बात नहीं सोचते। आप अपने 2 वक्त की रोजी रोटी, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल जाए, मेरा घर मकान बन जाए, बस इतना ही आप सोचते हैं। उससे आगे इन सब चीजों का रक्षा कैसे होगा, इसकी बात आप सोचते ही नहीं, जिसका नतीजा है कि आपका हर बार नरसंहार होता है, और वो भी विभत्स तरीके से। मुसलमान ताकतवर नहीं है, वो जाहिल, वो ताकतवर कभी नहीं है, कभी थे भी नहीं। वो भूखे नंगे हमारे देश में भीख मांगने आए थे साले, और आज आक्रांता बन बैठे हैं। आज वो हमारे देश से हम को ही भगा रहे हैं, हम हिंदुओं को ही भगा रहे हैं। वो वजह यह है कि हम अपनी सुरक्षा की बात सोचते ही नहीं है। जिस देश में हिंदुओं को पूरे सप्ताह, जिस देश में हिंदुओं को पूरे सप्ताह में एक दिन भी समय नहीं निकलता है मंदिर जाने के लिए, जिस देश में हिंदुओं को सुबह उठने पर नाश्ता खाना खाने से पहले नहा धोआ करके अपने आराध्य की पूजा करने का 2 मिनट का समय नहीं निकलता है, उस देश में हिंदुओं का पतन स्वाभाविक है। हम क्या थे, हम हिंदू क्या थे और क्या हो गए? वैदिक सनातनी हिंदू हैं हम, दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म के पालक, दुनिया के सबसे प्राचीन और विशाल, समुद्र से भी विशाल धर्म के वंशज हैं हम हिंदू। जिन हिंदुओं के पास 4 वेद,
6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 52 सिद्धपीठ, 108 पीठ, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन हिंदुओं का आज नरसंहार हो रहा है। यह लानत है, धिक्कार है हिंदुओं पे। ये हमारा परिचय नहीं है, ऐसे हम नहीं थे। हम वो हिंदू हैं जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष राज सिंहासन और राजमहल छोड़ करके 14 वर्ष वनवास को चले जाते हैं। ये हिंदू हैं। एक राजा का पुत्र होने के बावजूद समरसता का भाव रखने के लिए सबरी के लिए झूठे बैर खा लेने वाले हिंदू हैं हम। नारी के सम्मान में लंका दहन कर देने वाले हिंदू हैं हम। समुंदर का भी अहंकार चूर कर देने वाले एक बाण में वो हिंदू हैं हम। और आज हिंदुओं का हर जगह से आज हिंदुओं को भगाया जा रहा है। कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, कभी कश्मीर से, कभी केरल से, आगे कहीं और से भी होगा। राधा का मोहन होने के बावजूद, हाथों में बांसुरी होने के बावजूद, यशोदा का नंद लाला होने के बावजूद, जब धर्म और शास्त्र की रक्षा की बात आती है तो हाथों में उंगलियों के सुदर्शन चक्र उठा लेने वाले हिंदू हैं। नारी के सम्मान में दुशासन का छाती फाड़ देने वाले हिंदू हैं। पता नहीं कहां से हम आज हाथों में मोमबत्तियां लेना सीख गए। आज हमारी माताओं बहनों का अपमान हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है। हमारी मंदिरों के ऊपर अपशब्द कहे जाते हो, राम को काल्पनिक कहा जाता हो, हमारे सनातन धर्म को कोरोना कहा जाता हो, और देश में रहने वाले किसी भी जवानी का खून खौलता नहीं है। ऐसे हम हिंदू नहीं थे। एक डेग में धरती और दूसरे डेग में आसमान का कद नाप देने वाले हिंदू, उनको आज प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको अपने ही देश से भगाया जा रहा है। वजह यह कि हम अपनी रोजी रोटी से ज्यादा सोचते ही नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा हुआ तो जमीन लेके घर बना लेंगे, लेकिन उस घर की रक्षा कैसे होगी इस पे हम कभी विचार ही नहीं करते। अपना नेता चुनने की जब बारी आती है, या तो हम अपनी जाति का नेता ढूंढते हैं, या फिर हम अपना सस्ता प्याज, सस्ता टमाटर, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, ये देखते हैं। नतीजा है कि 2 कौड़ी जैसे जाहिल मुसलमान आज हमारे ऊपर आक्रांता बन रहे हैं। वो हमें मार करके हमारी घरों से हमें निकाल रहे हैं। कभी कश्मीर से, कभी बांग्लादेश से, कभी पाकिस्तान से, कभी केरल से। वैदिक सनातनी हिंदू यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनास्य संभवामि युगे युगे। इस उपदेश का पालन करने वाले हिंदू हैं हम। ये हमारा परिचय है। हम भूल चुके हैं जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। हम भूल चुके हैं। अहिंसा परमो धर्म हमें याद है। अहिंसा परमो धर्म हमें पढ़ा दिया गया और वो हमें याद है और हम याद कर लिए। धर्म हिंसा तदैव च हम भूल गए। हम भूल चुके हैं धर्म हिंसा तदैव। तो हमारा पतन तो होना स्वाभाविक है। किसी भी हिंदू के घर में अगर 4 कुत्ते घुस आए तो उसको भगाने के लिए उनके घर डंडे नहीं है। उसको मार के भगाने के लिए कोई तैयारी है आप लोगों के पास? कुछ भी नहीं। या तो वो कुत्तों के द्वारा काट लिए जाएंगे या फिर घर छोड़ के आप भाग जाएंगे। दूसरा कोई तैयारी आपके पास नहीं है। 100 गलती पूरा होने पर शिशुपाल का गर्दन काट देने वाले भगवान कृष्ण के वंशज हैं आप। धरती का एक बाण से धरती का सीना चीर कर
गंगा की लहर निकाल देने वाले हिंदू हैं हम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं हम, विवेकानंद ने कहा था। आज वही हिंदू हर जगह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हर जगह से मारे जा रहे हैं, हर जगह से भगाए जा रहे हैं। वजह कि आप अपनी रक्षा की बात नहीं सोचते हैं, वजह कि आप अपने धर्म संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं, वजह कि आपको अपने धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं है। आपको 2 वक्त की रोजी रोटी, पार्टी, दोस्तों की पार्टी और मेरा अच्छा एक घर कहीं बन जाए, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इन सब चीजों की रक्षा कैसे होगी, इस पे आपकी कोई योजना नहीं है। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। एक बात याद रखिए, जवानी अगर संग्राम से डर जाएगी तो आपके धर्म शास्त्र की रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। आपको अपने धर्म शास्त्र की रक्षा करना खुद आना चाहिए। जिन हिंदुओं के पास सप्ताह में एक दिन मंदिरों में जाने के लिए नहीं है, जिन हिंदुओं के पास पूरे दिन भर में एक बार प्रातः काल में सुबह में उठ करके अपने घर में ही अपने आराध्य की पूजा करने का समय नहीं है, उन हिंदुओं का पतन स्वाभाविक है। आपको विचार करना चाहिए। जय श्री राम।